सो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं मैमल्स के बारे में। तो देखिए, मैमल्स होते क्या हैं। अगर हम मैमल्स की पूरी चीज़ें देखें, उनकी क्लासिफिकेशंस देखें, देन वी फाइंड दैट इसके कई मतलब जो क्लासिफिकेशंस हैं ऑर्डर्स में भी डिवाइडेड हैं और सब क्लासेस में भी डिवाइडेड हैं, राइट। फिर हम इसके बारे में और देखते हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे। जैसे कि आप देखिए, तो मैमल्स जो हैं, पहली बात तो हम उनकी क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। तो जो मैमल्स है उसकी सब क्लास पहले थ्री पार्ट में डिवाइड है: प्रोथिएटा, एलोथ्रिएटा एंड थ्रिएटा। तो जो थ्रिएटा ऑर्डर है, ठीक है, तो ये जो प्रोथिएटा सब क्लास है ये आपके ऑर्डर में डिवाइड है मोनोथ्रिएटा। इसमें कौन आते हैं? इकाइनिडा, ऑर्निथोरोसाइनथस। ये जो है हम आगे चल के भी इनके बारे में एक एक एक्सप्लेन करेंगे। और जो एलोथ्रिएटा है ये इस समय प्रेजेंट नहीं है, ये जो है आपके एक्जिस्टेंस मतलब पूरी तरह से जा चुके हैं। और जो थ्रिएटा है, ठीक, ये जो थ्रिएटा है इसमें आपको एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा ब्रीफ में मिलेगी। सो प्रोथ्रिएटा आपका ऑर्डर जो है, जो सब क्लास है, वो ऑर्डर एक ही है, मोनोथ्रिएटा। ये आपके उतने पे ही रुक जाता है। बाकी जो हम एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम थ्रिएटा के बारे में ब्रीफली स्टडी करते हैं। ब्रीफली जो जितनी नॉलेज लेनी होती है, गेन करनी होती है, उसी में करते हैं, क्योंकि उसी के अंदर जितने भी मैमल्स होते हैं प्रेजेंट हो जाते हैं। सो थ्रिएटा जो है, अगर हम इसको इंफ्रा क्लास में डिवाइड करें, ठीक है, तो ये दो तरह से है, एक मेटाथ्रिएटा और एक, आप देख सकते हो, एक मेटाथ्रिएटा है और एक यूथ्रिएटा है, ठीक। तो जो मेटाथ्रिएटा जो इसका ऑर्डर है वो मार्सिसुपेलिया है। ये आपका माइक्रोपस, पेरोमिलिस और डायनेप्रिस। माइक्रोपस क्या होता है ना, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज माइक्रोपस। तो माइक्रोपस आपका जो ये कंगारू नहीं है, इसका जो कंगारू का बेबी होता है उसको माइक्रोपस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये यूथ्रेटा, ठीक। अब जो यूथ्रेटा है ये क्या है, अगर आप देखो तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि ये मेटाथ्रिएटा रहता है और ये यूथ्रेटा रहता है। मेटाथ्रिएटा जो है इतने में ही यहाँ पे आते ही इसका क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाता है। अब हम स्टडी करेंगे यूथ्रेटा के बारे में। यूथ्रेटा की एक एक हम ब्रीफ नॉलेज लेंगे, ठीक है। सो यूथ्रेटा देखिए, तो ये यूथ्रेटा जो है आपके करीबन 12 क्लासेस में, आपके ऑर्डर्स में सॉरी डिवाइड है, ठीक है। आपके 12 नहीं 16, हाँ 16 ऑर्डर्स में आपके डिवाइड है बेसिकली। तो जो ऑर्डर नंबर 1 है इंसेक्टिवोरस, जैसे मोल्स। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मोल्स। तो ये जो आप जिसको छुछुंदर नहीं बोलते हैं, जो मोटा चूहा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वही होता है मोल्स। स्क्रू, मोल्स, हेड्यूस, फिर डर्मोपेट्रा, ये सब इतने बहुत ज़्यादा हैं, चीटोपेटा, प्रीमेट्स। तो इसमें कुछ ही कुछ जैसे आपके यूज़ होते हैं, जैसे कि आप यूज़ करते हो, तो आप लैंगोफोरा लेते हो, रिडेंटिड्स लेते हो, प्रीमेट्स लेते हो और फाइलोपोडार्स लेते हो, ठीक है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के बेस पर्सपेक्टिव बेस से पढ़ें या फिर देखें तो आपकी यही चीज़ें आती हैं, राइट। उसके बाद अगर हम देखें कि इसमें क्या होता है, तो इसमें जो पंगोलियाँ होते हैं वो होते हैं, इसमें आपके हेयर्स, रैबिट्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद रोडेंटोस में आपको पता है आपके स्क्वायरल्स, रैट्स, ये सब प्रेजेंट होंगी, ठीक है। उसके बाद फिर आप आओगे सीटेट्स। तो हम सीटेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। कार्निवोरस भी इंपॉर्टेंट है। कार्निवोरस में हमको पता है इसमें फॉक्स, लॉयन, टाइगर, ये सब आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो एक इम्पॉर्टेंट पर्पस आता है आपका ये है प्रोफोसेडेस, इसमें एलिफेंट्स के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद आप और जो पढ़ते हो आप सिनिया पढ़ते हो, सी काऊ के बारे में। सी काऊ समुद्री गाय जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो इसको रिसेंटली डिस्कवर भी किया गया तमिल साइड, ओके। और सी काऊ जब आप देखो तो एक तरह से इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि उसका जो आगे का जो फेस होता है वो काऊ लाइक माउथ होता है उसका। बिकॉज काऊ लाइक माउथ होने की वजह से उसको हम सी काऊ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक और जो पढ़ते हो वो एक लास्ट मेन होता है आपका ये फिफ्थ ऑर्डर, जो कि आपका क्या है, पेरिसोडेटल। इसमें आपको हॉर्स, जेब्रा और एसेस, एसेस मीन डोंकीज के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक। उसके बाद अगर हम आते हैं ऑर्डर चीरो पैटर्न्स में, पैट्रा में, तो इसमें क्या होता है, इसमें सब ऑर्डर में डिवाइड हो जाता है।
तो ये जो सब ऑर्डर हम पढ़ते हैं तो इसमें हम ये इसको आप इकोलॉजी में भी पढ़ते हो, माइक्रोचिपेट्रास में, ये बैट्स है, ठीक है, इसमें बैट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद फायर फॉक्सेस आप देखो तो पेट्रोपल्सस, ये भी आप देखते हो, आपको अक्सर क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट के रूप में दिया जाता है। ओके, तो इसका क्या सब ऑर्डर का नाम है, इसका सब ऑर्डर का नाम है मेगा चिरोपेट्रा। ओके, नाउ देन अब हम आते हैं ऑर्डर प्रीमेट्स में। ऑर्डर प्रीमेट्स में हम क्या देखेंगे कि जो ऑर्डर प्रीमेट्स है वो आपके सब ऑर्डर में डिवाइड है। वो भी कौन से सब ऑर्डर, 3 सब ऑर्डर हैं इसके, ल्यूमोरिडिया, टेंसिडिया और ऑर्थोप्रोडिया। तो जो अगर आप एग्ज़ाम में देखो तो आपको ये 3, और हम जो आते हैं जैसे जो ह्यूमन बीन होते हैं, मंकी हो गए, एपेस हो गए, मैन हो गए, ये कहाँ पे आपके आते हैं, तो ये प्रीमेट्स के आपके ऑर्थोपोडिया में ऑर्डर में आते हैं। ठीक, उसके बाद नाउ अब हम कौन कार्निवोरस देखते हैं। तो कार्निवोरस जो हैं ये आपके सब ऑर्डर जो हैं डिवाइड 2 हैं, एक फिसीपीडिया और एक पीनापीडिया। जो फिसीपीडिया है इसमें आपके लायन, टाइगर, लेपर्ड, मुगोज, फॉक्सेस। ये मुगोज होते हैं ना, स्पेशली ये डिज़र्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, स्पेशली आपके डिज़र्ट एरिया में पाए जाते हैं। फिर पिनीपीडिया जो होते हैं सी लायन, और ये सब जो पिनीपीडिया हैं ये कहाँ आपके, ये कौन से होते हैं, ये आपके एक्वेटिक होते हैं। गॉट इट, ये आपके एक्वेटिक होते हैं, और ये जो होते हैं ये आपके लैंड होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको स्क्रोटर और यूर्सिडनर ने 1957 में इसको क्या किया था, इसको अडॉप्ट किया था, मतलब इसको उन्होंने इसको ले लिया था। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, हम एक एक चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन में आपको देखिए एक्सप्लेन करते हैं। वो मैंने आपको इसलिए दिखा क्लासिफिकेशन जिससे कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए। नाउ बेसिक नॉलेज के बाद हमको जिसको स्टार्ट करना है, जिसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन से हम शुरू करने के बाद हम क्या देखते हैं कि अगर आप देखो तो एनिमल बिलोंगिंग टू क्लास मैमल आर रिफर टू एज मैमल। वो एनिमल जो कि मैमल्स में बिलोंग करते हैं उनको मैमल्स कहते हैं। बेसिकली वी नो दैट। फिर वो एनिमल जो मोस्ट इन्वॉल्व होते हैं एनिमल किंगडम में उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हम जानते हैं कि जो हमारे, अगर हम किसी बेसिक चीज़ की बात करें, हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स वर्ल्ड को यहाँ पे अगर हम लिखते भी हैं रखते भी हैं तो ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला है इनवर्टिब्रेट्स, हम INV लिख देते हैं और यहाँ पे वर्टिब्रेट्स। ठीक, तो ये जो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इनवर्टिब्रेट्स को हम नॉन कॉर्डेड भी बोलते हैं। नॉन सी लिख दे रहे हैं और कॉर्डेड को सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या बेसिकली हम कैसे पता करते हैं, तो जो ये होते हैं ये आपके इंसेक्टिवोरस होते हैं, और ये जो होते हैं ये इंसेक्टिवोरस, मतलब एक तरह से इंसेक्टिवोरस ना हो कि ये थोड़े से इनमें क्या प्रेजेंट, बेसिकली क्या से हम जानते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ बैकबोन। ठीक है, बैकबोन की प्रेजेंट होने की वजह से हम कह देते हैं कि ये वर्टिब्रेट्स हैं, और बैकबोन के एब्सेंस होने की वजह से हम कह देते हैं ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक, उसके बाद और फिर हम देखें मैमल्स का तो क्या है, इनके पास मैमेरियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये अपने यंग वंस को क्या कराते हैं, फीडिंग का काम कराते हैं। उसके बाद हम अभी मैमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में फैले हुए होते हैं। ये अपने कुछ कुछ मतलब जो इनके एडॉप्शन है, सराउंडिंग की जो जगह है उन्होंने अडॉप्ट किया है, जैसे कि ओशियन हो गया, डिज़र्ट हो गया, पोलर रीजन्स हो गया, रेन फॉरेस्ट, रिवर्स एक्सेट्रा जगह। मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह से ये क्या है, ये आपके ज़मीन से लेके पानी तक हर जगह ये है। ओके, अब हम मैमल से क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जब हम मैमल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, हम उनके बारे में और क्लासिफाइड करके देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो मैमल्स हैं वो लार्जली आपके जो इस बहुत बड़ा किंगडम है एनिमल किंगडम का। ठीक, इसमें क्या होता है, बेसिकली रिप्रोडक्शन होता है। ओके, किसके बेस पे होते हैं, ये रिप्रोडक्शन के बेस पे ये होते हैं। उसके बाद ये आपके 3 सब क्लासेस में डिवाइड हैं। ओके, ये 3 सब क्लासेस, जो पहला है प्रोथिएटा, मेटाथिएटा और यूथिएटा। हम इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। जो प्रोथिएटा क्या होता है, ये जो होता है ये आपका एग लेइंग एनिमल होता है, मतलब ये एग को ले करने का काम करता है।
उसके बाद मेटाथ्रिएटा क्या होता है, ये पाउच्ड मैमल होता है, मार्supialia। तो पाउच्ड एनिमल मतलब वो एनिमल जिनके पास क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। लाइक अगर आप कंगारू देखो तो उसकी वो पाउच्ड एनिमल कहा जाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चे को अपने बैग में रखता है, ठीक है, हैंग ओवर करता है। और जो यूथ्रिएटा होती है, ये प्लेसेंटा एनिमल्स होते हैं। प्लेसेंटाज एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं। ये एग ले नहीं करती हैं, ओके, ये एग ले नहीं करती हैं, डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए हम इनको प्लेसेंटा एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बीन ले लो, काऊ ले लो, और गोट ले लो, तो ये सब क्या है, दीज आर द प्लेसेंटाज एनिमल्स, ओके, ठीक। उसके बाद आपका प्रोथिएटा। प्रोथिएटा क्या है, अगर हम प्रोथिएटा देखें तो सबसे पहले ये सब क्लास प्रोथिएटा है। ये क्या कंटेन करता है, ये एग को लेइंग का करने का काम करता है। उसके बाद ये जो है कहाँ से है, ये जो है आपके मैमेलियल से है। फिर उसके बाद इनकी जो बेसिकली फैमिलीज़ हैं वो दो फैमिलीज़ हैं, ठीक है, इनके दो ग्रुप में डिवाइड है। एक सिंगल ऑर्डर जो है वो मोनोथिएटा से आते हैं ये, ठीक। फिर ये कहाँ कहाँ मतलब नहीं होंगे एक तरह से, तो ये जो आपके रजिस्टर्ड, सॉरी, ये कहाँ कहाँ आपके पाए जाते हैं, इनको कहाँ कहाँ देखने को ये मिलते हैं, तो हमको ये ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया, यहाँ जगह पे मिलते हैं। ये बेसिकली आपके कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल होते हैं आपके, और एक आपके एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं। मोर एवर दे आर इंडोथर्मिक। इंडो और एक्सोथर्मिक में क्या अंतर होता है, थर्मिक वर्ड हम क्या समझते हैं, थर्मिक वर्ड से हम समझते हैं टेम्परेचर, और इंडो मतलब इनर, ठीक। इंडोथर्मिक इसलिए कहते हैं हम इनको क्योंकि ये ज़्यादा जो है हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ज़्यादा ही हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए इनको इंडोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक जो हीट में रह सकते हों, ठीक। बिसाइड दे हैव अनयूजली लो मेटाबॉलिक रेट। इनके पास क्या एक खामियां होती हैं, इनके पास ये एक खामी होती है कि ये इनके जो मेटाबॉलिक रेट है, जैसे कि हम कहते हैं ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब एनर्जी लेवल ज़्यादा होना, तो इनकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत कम होती है। इनके बॉडी टेम्परेचर जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है दूसरे मैमल के कंपेयर में। जैसे कि दूसरा मैमल, जैसे कि हम किनको उठाएंगे, कार्निवोरस को उठाएंगे। ये सब जो होते हैं इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आप कार्निवोरस को उठाओ तो ये क्या होते हैं, ये आपके इनकी जो टेम्परेचर होती है, बेसिकली कार्निवोरस, आप हम ये भी कार्निवोरस हैं, ऐसा नहीं है प्रोथिएटा कार्निवोरस नहीं है, प्रोथिएटा भी आपके कार्निवोरस है, लेकिन कार्निवोरस में जैसे कि आप लायन, टाइगर, इन सब को उठा लो तो इनकी जो बॉडी टेम्परेचर है ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोथिएटा, ठीक है। प्रोथिएटा की जो बॉडी टेम्परेचर होती है इनके कंपेयर में कम होती हैं। उसके बाद अब इनमें हम कैरेक्टर्स देखते हैं कि क्या कैरेक्टर्स इनमें प्रेजेंट है क्या नहीं। तो इनमें जो एक्सटर्नल ईयर होता है, जैसे कि आप देखो लायन को देखो तो इसका ईयर जो है एक्सटर्नल है, इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इनके जो यंग एज है, यंग स्टेज से ही इनके टीथ आ जाते हैं, ठीक है, और एक हॉर्नी प्लेट जैसा इनका फाइन हो जाता है स्ट्रक्चर। मैमेलियर ग्लैंड इनमें प्रेजेंट होते हैं बट एब्सेंस ऑफ टीयर्स, ठीक। उसके बाद बॉडी इज़ कवर्ड बाय हेयर। बॉडी किससे होती है, पूरी हेयर से कवर होती है। इनका जो प्लीडिक ग्लैंड है वो यूपिनिक बोन में शो होता है। फिर नाउ प्लीडिक ग्लैंड क्या होता है, प्लीडिक ग्लैंड इट इज़ अ, ये आपका बैक साइड होता है, ठीक है, बैक साइड जहाँ पे मतलब बैठने का काम होता है, जैसे कि लाइक बैठने का काम प्लीडिक ग्लैंड वो होता है जो आपके बैक साइड में कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। वेट मैं आराम से इसको अच्छे से करती हूँ, तो ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह से ऐसे देखेंगे तो आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो बोन अटैच होती हैं यहाँ पे, यहीं पे इसको हम बोलते हैं पिलरी ग्लैंड, ओके। उसके बाद फिर आप देखो तो ये जो वर्टिब्रेट विल नॉट शो इपिफाइसिस, ये वर्टिब्रेट इपिफाइसिस को शो नहीं करते हैं। इनके जो रिब होते हैं सिंगल हेडेड होते हैं, मतलब यहाँ पे रिब की बात कर रहा है, तो रिब मतलब वो रिब जो ये बैकबोन होती है, जैसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डियाँ, राइट।
तो उनकी रीप की बात करते सिंगल होते हैं, जैसे कि हमारे केस में क्या होती है, डबल हो जाती है, थोड़ा सा इस तरह से हो जाते हैं हमारे केस में इस तरह से, लेकिन इनके में एक सिंगल लेयर पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद कॉर्पस क्लोरम इज एब्सेंट इन ब्रेन। हमारे पास कॉर्पस क्लोरम होता है, इस तरह से हमारा ब्रेन अगर है तो उसमें काफ़ी ऐसे से होंगे। ठीक है। तो यहाँ भी काफ़ी प्रेजेंट है, यहाँ पिलरी ग्लैंड होता है, फिर ये सब ग्लैंड होते हैं। तो इनके में जो कॉर्पस क्लोरम है वो एब्सेंट होता है। उसके बाद कोकला इज कोकलिया इज प्रेजेंट इन नॉट कोलाइड। कहने का ये मतलब है कि जो अगर कोकलिया प्रेजेंट भी तो कोलाइड फॉर्म में नहीं, जैसे कि हमारे में क्या होता है कि काफ़ी कोलाइडल फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इनके में सिंगल नॉर्मल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इनके में। उसके बाद इन द मेल द टेस्टिस इज एब्डॉर्मल। कहने का ये मतलब है कि जो मेल है इसमें टेस्टिस कैसे होते हैं, एब्डॉर्मल केस में प्रेजेंट होते हैं। कोई इसमें प्लेसेंटा का काम नहीं होता है, प्लेसेंटा नहीं है, तभी यहाँ पे फीमेल्स क्या कर रही हैं, एग लेइंग का काम कर रही हैं। ठीक है। तो ये प्रोथीटा एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, आपकी एग लेइंग मैमल्स को हम कहते हैं, ये एग ले का काम करते हैं। उसके बाद इनका जो आपका जो ये कह सकते हो डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो होता है जो हम खाते हैं और उसको डाइजेशन का हमारे ऑर्गन सिस्टम वर्क करती है। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट वो ट्रैक होता है जहाँ से आपकी अनवांटेड मटेरियल एज वेल एज आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपके किसके ज़रिए कहाँ पे होते हैं, तो कोलका और होल का अपर्चर की जगह ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनका अगर एग्जांपल देखें तो इनका दो बेसिकली एग्जांपल है, स्पाइन ईटर, आंट ईटर, इसको हम इकाइडेना कहते हैं, और डक बाइल्ड प्लैक्टोपस ऑर्निथोपोरस कहते हैं। ये अगर आप देखो तो आपने डिस्कवरी देखा होगा, यही इसका डायग्राम है, जब आपने डिस्कवरी देखा होगा तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका पीक बहुत हाई निकली होती है, जो चुकली होती है और वो बहुत फुले हुए होते हैं। ठीक है। बहुत हॉर्नी उनके हेयर्स होते हैं, हॉर्नी हेयर्स मतलब इतने ज़्यादा शार्प होते हैं, इतने ज़्यादा नुकीले होते हैं कि अगर आपका हाथ उन पर पड़ जाए ना तो आपके ब्लड आ जाएंगे। ठीक है। बहुत शार्प होते हैं। नाउ ये देखो प्रोथिएटा का, यही इनका डायग्राम है, आप देखो तो एक बार ध्यान से, तो यही आप देखोगे तो ये डक्ड बाइल होते हैं। ठीक है। यही आंट ईटर कहे जाते हैं, जिनके हॉर्नी हेयर्स होते हैं, और ये डक्ड बाइल होते हैं। इनका माउथ भी बहुत अजीब सा निकला हुआ होता है। फाइन। नेक्स्ट अब हम आते हैं मैटाथिएटा पे। मैटाथिएटा क्या है, मैटाथिएटा इज एन अदर सब क्लास ऑफ मैमल्स। ठीक है। ये भी क्लास मैमल का है। उसके बाद इसमें क्या होता है, दैट गिव बर्थ टू पार्शियली डेवलप यंग वंस एंड पोजेस ऑफ एब्डोमिनल। कहने का ये मतलब है ये अपने बच्चे को तो जन्म देते हैं। ठीक है। ये एग लेइंग का काम नहीं करती, ये भी ये बच्चे को अपने जन्म देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, अपने जो बेबीज़ होते हैं इनको अपने पाउच में, अपने पाउच मतलब अपने जो इनके आगे जो पाउच बना होता है, जो जीभ जैसा बना होता है स्ट्रक्चर, उसमें अपने बच्चे को हैंग ओवर करके ये कहीं भी अराउंड वे में मूव करते हैं। उसके बाद ये क्या होता है कि ये अपने बच्चे को रखते हैं और वहीं पे बच्चे को रख के वहीं पे नरिशिंग का काम करते हैं। मतलब इनके बच्चे को ये पूरी तरह से यंग मस्ट कपड़े प्रोड्यूस, एक तरह से कह सकते हैं आपकी, मतलब एक ऐसा स्टेज आता है कि मिडिल स्टेज में होते हैं। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जो आपकी बर्ड होती हैं, ठीक है, जो वो उनके बच्चे जब एग में से निकलते हैं, एग में से निकलते हैं तो बहुत यंग होते हैं, तो अपने बच्चे को वहीं रख के फीडिंग काम कराते हैं, तो वो घोंसले में रख के कराती हैं बर्ड्स। लेकिन ये क्या करती हैं, अपने बच्चे को पाउच में ही रख के वहीं पे नर्सिंग का काम, मतलब वहीं पे उनको पूरा, मतलब एक तरह से अच्छे से बेबी होने में मतलब करने में एक इनिशियल स्टेज बहुत ज़्यादा, मतलब उनके बच्चे नॉर्मल होते हैं, इसलिए अपने बच्चे को पाउच में रखे हुए नर्सिंग का काम कराती हैं। ठीक है। उसके बाद therefore the development of young marsupials take place inside the pouch. Most of the Metatheria species are herbivorous. कहने का ये मतलब है कि इनके कंडीशन में क्या हुआ कि अधिकतर जो होते हैं आपके हार्बीवोरस होते हैं। अभी हमने प्रोटोथ्रिएटा के बारे में क्या पढ़ा कि दे आर कार्निवोरस। नाउ मेटाथ्रिएटा ये क्या है, ये मोस्टली हम इनको हर्बीवोरस फाइंड करते हैं। उसके बाद जो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, मार्सिपिडियम कहाँ प्रेजेंट होती है, फीमेल्स में इनके ईयर पिन्ना होते हैं, मैमरी ग्लैंड जो होती हैं वो डेवलप होती हैं, मार्शियल बोन भी प्रेजेंट होते हैं, कोराकोरॉइड इंटरवेसल जो है ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पढ़ें तो हम क्या देखते हैं इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में कि
तो आप ये देखोगे कि इनका डाइजेस्टिव और यूरोजेनेटिकल जो ट्रैक है, ठीक है, डाइजेस्टिव और यूरोजेनेटिकल ट्रैक है, ओपन आउट बाय सेपरेटली एपेचेस। यहाँ से आप देखो तो आप क्या पाओगे कि यहाँ पे सेपरेट हो गया है। अभी हमने प्रोथिएटर में क्या देखा कि एक ही था, यूनाइन था, ठीक है, क्या था आपको, यूनाइन था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बाई हो गया, मतलब ये क्या हो गया, अलग अलग हो चुके हैं, ठीक। उसके बाद एपिफेंसिस और वर्टिब्रेट्स कॉर्पस डेवलप्ड व्हेन वर्जिनल एंड यूट्रस आर, वर्जिनल और यूट्रस मतलब अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक सेम ही है, यहाँ पे हर चीज़ अलग हो रहा है। मतलब जैसे कि एक नॉर्मल मेमल्स में होते हैं प्रेजेंट, वैसे ही यहाँ पे इनका जो यूट्रस पार्ट्स है और जो वेनेजियल पार्ट्स है वो सब अलग है, ठीक। मतलब यूरोजेनेटिकल जो जो आपका था ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे आर नाउ डिफरेंट एंड सेपरेट। ओके, स्टोटम फ्रंट ऑफ पेनिस, ओके, जो स्क्रोटम्स हैं वो पेनिस के पास प्रेजेंट है फ्रंट में। प्लेसेंटा इज एब्सेंट, ओके, प्लेसेंटा जो है वो एब्सेंट है। बेबी पेरिस, प्लेसेंटा स्मॉल, इंटरयूराइन डेवलप ब्रीफ, young ones extremely small and helpless, brout of mercial pouch is present। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेसेंटा तो नहीं है, लेकिन ये विवी पैरस है। विवी पैरस मतलब ये एग ले नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये सिर्फ ये पाउच में रख के अपने बेबी को करते हैं। जैसे कि आप कंगारू देखो, तो कंगारू को आपने देखा ही होगा, ठीक है, मैक्रोपस ये आपके कंगारू, और आपके ओपिसिडियम डाइलीफेसिस आते हैं, ठीक है इसमें। उसके बाद आप चलो आगे, तो आप देखोगे यूथ्रिएटिया, ये क्या है, ये सबसे बड़ा अभी तक के जो मैमल आपका होता है ना, मैमल क्लास में सबसे बड़ा है आपका, ठीक है। ये अपने बच्चे को पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से अपने बच्चे को, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं यूथेटा। उसके बाद दे यूजली हैव लॉन्गर गैस्ट्रिकेशन। इन एडिशन दे पोजेस अ कंप्लीट और ट्रू प्लेसेंटा इन ऑर्डर टू नरिश डेवलपमेंट फीटस इन देयर इनसाइड। कहने का ये मतलब है कि इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड कौन सा पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड वो पीरियड बोलते हैं जब तक यंग वंश अपनी मदर के वॉर्म में रहता है, उसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो अपने मॉम जो मदर के फीटस में वॉर्म में रहता है, तो कितने टाइम के रहता है, 9 मंथ्स, ठीक है। वही हम अगर हम काऊ की बात करें तो 10 to 11, गॉट इट। ये सब जो होते हैं ये गेस्टेशन पीरियड्स होते हैं। एलिफेंट की बात करें 430 या 436 डेज यही होते हैं इनके, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके गेस्टेशन जो पीरियड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं वो पीरियड जब तक ये यंग अपने मदर के वॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट्स पीरियड नोन एज गेस्टेशन पीरियड। इसमें क्या होता है कि ये अपने बच्चे को डायरेक्ट नरिश करती हैं फीटस में ही रख के, और उसके बाद जब ये बच्चा हो जाता है तो उसको कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए उनको मिल्क प्रोवाइड करती हैं, और ये किससे, मेमोरियल ग्लैंड से मिल्क प्रोवाइड करती हैं, और नॉर्मली अपनी बेबी को ये मतलब पूरी कंप्लीटली बेबी को बर्न कर मतलब बॉर्न करती हैं, ठीक है, बच्चे को जन्म देती हैं। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल जैसे उठाएं तो प्रीमेट्स, कैट्स, डॉग्स, बियर्स, होप्स, एनिमल रोडेंट्स, बैट्स, ये सब क्या हैं, दीज आर द यूथेटा, ठीक। उसके बाद अब इनके हम कैरेक्टर देखें तो मैसिपियम इज एब्सेंट, मैसिपियम इज एब्सेंट मतलब इनमें पाउच प्रेजेंट नहीं होता है। मेमोरी ग्लैंड इनमें वेल डेवलप्ड होता है। उसके बाद इनका जो डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल ट्रैक है ये पूरी तरह से अलग अलग होता है, ठीक। उसके बाद इपोनिक बोन्स एब्सेंट होते हैं। कॉल्का एब्सेंट, कॉल्का एब्सेंट किया, कॉल्का मतलब इनका तो खुद ही सब कुछ अलग है, तो इसलिए कॉल्का की इनको कोई ज़रूरत नहीं होती है। कॉल्का जो आपके बर्ड्स और ये आपके प्रोथिएटास में पाए जाते हैं। फिर कॉर्पस क्लोजम वेल डेवलप्ड,
ठीक है। तो ये सब चीज़ आप देखो। फिर आप देखोगे टेस्टिस स्क्विरल सैक उसका खुद होता है, वैगिना एक सिंगल होता है, वीवी पैरस ये है। उसके बाद इनका जो प्लेसेंटा होता है वो लार्ज होता है, और ये एलो प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड। कहने का ये मतलब है कि इनकी जितनी भी चीज़ें हैं सब आप देखो तो एक सब कुछ खुद ही एक ईजली वे में डिवाइडेड है और एक अलग अलग है। क्योंकि अगर आप थिएटा की बात करते हो, ठीक है, थिएटा की बात करते हो तो इसमें आपके ह्यूमन प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ह्यूमन जैसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट रहते हैं। इसमें आपके कौन कौन आ जाते हैं, आपके रैट आ जाते हैं जिसको हम रैटस बोलते हैं जूलॉजिकल टर्म में। हॉर्स को हम इकस बोलते हैं। ठीक। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम एक कंपैरिजन देख लेंगे इन तीनों में। तो इन तीनों में कंपैरिजन देखो तो आप ये जो है आपका ये प्रो है, ठीक है, ये आपका मेटा है और ये आपका यू है। ईयर पिन एब्सेंट, यहाँ पे ईयर पिन दोनों में प्रेजेंट है। नो नप्पल, नप्पल एब्डोर्मल, एब्डोर्मल मतलब वही पाउच में ही होता है नप्पल्स, और या फिर एब्डोर्नल या फिर थोरॉक्स में। ठीक। कॉर्पस प्रेजेंट, नो एंड नो। टेस्टिस एब्डोर्नल, नो सैग्स, यहाँ पे सैग्स प्रेजेंट होते हैं फ्रंट ऑफ पेनिस, और स्क्रॉटम जो होते हैं यहाँ पे बिहाइंड द पेनिस, मतलब बिहाइंड मतलब पेनिस के पीछे, और फ्रंट मतलब पेनिस के सामने। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आप देखो तो कॉल का ये सब जो चीज़ें मतलब आराम से आपकी एक ही साइड से हैं। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है और यहाँ पे पूरी तरह से अलग हो जाती हैं यहाँ पे। ठीक आते बाद फिर आप और चीज़ देखोगे तो यहाँ पे नो प्लेसेंटा, यहाँ पे प्लेसेंटाज हैं, और यहाँ पे पूरी वेल फुल फॉर्म प्लेसेंटाज प्रेजेंट हैं। ये क्या है आपका, जो आपका प्रो होता है वो ओवी होता है, बाकी दोनों जो होते हैं आपके क्या होते हैं, आपके वीवी होते हैं। ठीक है। आपके प्रो में दो एग्जांपल है, स्पाइन ईटर और डक्ट बाइल प्लैक्टस। और आपके जो मेटा है, मेटा में आपका कंगारू और ऑप्सियम आता है। फिर आपके जो यूथेटा है उसमें हॉर्स, रैटस, ह्यूमंस ये सब प्रेजेंट होते हैं। सो आई होप यहाँ पे आपको जितना हमने अभी तक डिस्कस किया यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक्स।